जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। यूपी के कानपुर नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा है। जोन 1 के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कई पार्षद धरने पर बैठ चुके हैं। कुछ देर बाद आर्यनगर विधायक भी मौके पर पहुंचे और पार्षदों के समर्थन में जमीन पर बैठकर विरोध दर्ज कराया। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारी पर विकास कार्यों में लापरवाही और जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। मामला नगर निगम की जोन 1 का है, जहां पार्षदों ने अधिशासी अभियंता आलोक श्रीवास्तव पर विकास कार्यों में जानबूझकर देरी करने और जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। धरने पर पहुंचे आर्यनगर विधायक ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते हैं, जिससे क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। विधायक ने बताया कि करीब 1 माह पहले नगर आयुक्त को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक किसी भी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं भाजपा पार्षदों ने भी आरोप लगाया है कि फाइलें लंबित रखी जा रही है, टेंडर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है और सड़क, नाली व पेंचवर्क जैसे जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धरने के दौरान पार्षदों ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर अधिशासी अभियंता के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना दे रहे हैं, क्या नगर निगम में सारे जोन 1 के पार्षद, चाहे वो भाजपा, सपा, कांग्रेस, निर्दलीय कोई हो, वो सब आजिज होकर के काम ना होने से परेशान होकर, फाइलें खो जाने से, सही पत्राचार होने परेशान होकर के धरना दे रहे हैं। हम भी क्षेत्रीय विधायक होने के नाते नैतिक रूप से समर्थन देने के लिए अपने पार्षदों को यहाँ पर आए हुए हैं। अभी तक आपकी किसी तरह की कोई बात हुई अधिकारियों से या क्या व्यवहार है? आश्चर्यजनक घटना, लगभग 2 घंटे हो गए, सारे पार्षद धरने बैठे हैं। इसमें रूलिंग पार्टी के भी पार्षद शामिल हैं। अभी तक किसी अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है। किस तरीके की समस्याएं हैं जो जनता की यहाँ पे ज्यादातर फेस हो रही है या क्या? इधर कई महीने से हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोगों ने अधिकारियों से बात भी करी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। फाइल्स का मूवमेंट ही क्या है? प्रस्ताव नहीं बनना, प्रस्ताव बन के टेंडर ना होना, टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर ना होना, कई बार लिखे गए पत्रों का संज्ञान न लिया जाना या नोटिस उस पर लिखे जाने के बावजूद उसका गायब हो जाना, ये शिकायतें लगातार थी। हम ये समझ रहे थे कि हमारी शिकायत है, मुझे लगता था कि हम विपक्ष के विधायक इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और आज जब देख रहे हैं तो पा रहे हैं कि सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब दोष व्यवस्था का है, दोष किसी अधिकारी का है। अभी हाल ही में आप इन्हीं सब शिकायतों को लेके एक बार वहाँ पे भी गए थे, नगर निगम भी गए थे, और आपने वहाँ पे भी उनको सच बात करी थी। तो किस तरीके आपको देख रहे हैं कि अभी भी कोई भी सुधार नहीं आया और कुछ आगे बढ़ा नहीं पाया? हमने 20 सूत्री ज्ञापन दिया था। उस 20 सूत्री ज्ञापन में अगर एक भी सूत्र पे कोई भी कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए। कुछ भी नहीं, उन्होंने ज्ञापन लिया, फोटो खिंचाई, उसके बाद से आज तक कोई मूवमेंट नहीं किया। ये तो पहले होता अधिकारी आक्रमण होते थे, कम काम करते थे, बजट की संकीर्णता होती थी। अब तो झूठे भी हैं, हाँ बोलने के बाद भी नहीं करते हैं। स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। तभी आज देखिए रूलिंग पार्टी के भी, अपोजिशन के भी, सभी दलों के लोग, निर्दलीय भी, सब लोग एक साथ अगर बैठे, इसका मतलब है कि समस्या गंभीर है। बताइए आगे की क्या रणनीति? देखिए इसकी लड़ाई पार्षदों की है, हमारा समर्थन उनके साथ है। रणनीति वो लोग बनाएंगे, हमारा काम है उनका साथ देना, तो हम उनको साथ देने का काम करेंगे। आज आप लोग किस लिए यहाँ पे धरने बैठे हैं? अपना परिचय देते हुए। मैं आकाश वाजपेयी, वार्ड 32 रायपुरवा से पार्षद हूँ भाजपा से। हम लोग आज जितने भी दल के पार्षद हैं जोन 1 के, सभी पार्षद, लगभग सारे पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जोन 1 के जो अधिशासी अभियंता जी हैं, ये जब से आए 6 महीने से ज़्यादा हो गया, इनकी कार्यशैली एकदम ध्वस्त हो चुकी है। जोन 1 की सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने लचर बना दिया है। जहाँ जहाँ पे जल भराव, नाले ध्वस्त हो रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, एक भी जगह का स्थलीय निरीक्षण इन्होंने नहीं किया ना। उसके साथ साथ इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को उस विषय में रिपोर्ट दी कि इन जगहों में, इन वार्डों में इस प्रकार की मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनको तत्काल रूप से दुरुस्त कराना चाहिए। उसके साथ साथ वार्ड की जो भी फाइलें हैं, वो फाइलें गायब हो रही हैं। फाइलें गायब होने के बाद मैंने इस चीज़ की कंप्लेन नगर आयुक्त जी से की। उन्होंने चीफ साहब को आदेशित किया, चीफ साहब ने इनको आदेशित किया, उसके बाद भी आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। फाइलों के साथ साथ नगर आयुक्त जी के जो पत्र मार्क होके आते हैं वो गायब हो रहे हैं, फाइलें समय पे बन नहीं रही हैं। और आप ये सोचिए कि इतना स्लो सिस्टम अगर होगा तो हम क्या ही अपनी पब्लिक से मुंह दिखाएंगे और क्या हम टाइम पे काम देंगे? लेके आपके अधिकारियों से पहले कोई मुलाकात हुई हो या नगर निगम में किसी तरीके की बात? सर, हर प्रकार की कंप्लेन हर प्लेटफॉर्म पे की जा चुकी है। अगर आज सारे दल के पार्षद अपने अपने
पार्टी के बंधन को लांग के साथ में अगर आज यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब समस्या कहीं ना कहीं बड़ी है। एक्सीएन साहब का सीधा जवाब होता है, सर मैं करा दूंगा, लेकिन आज तक जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। आपको हम सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में स्थलीय निरीक्षण करा के सारी समस्याओं को दिखाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर हम गलत हैं तो हमारी बात आप भी स्पष्टता से पब्लिक के सामने रखिए, और अगर अधिकारी गलत हैं तो पब्लिक के सामने वो भी आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, पब्लिक के प्रति जवाबदेही एक जनप्रतिनिधि की होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अधिकारियों की भी जवाबदेही जनता के प्रति तय की जानी चाहिए, क्योंकि कार्यदायी जो संस्था होती है और जो कार्यशैली, जो कार्य का दायित्व जिनके ऊपर होता है वो अधिकारी ही होते हैं। हमारा काम तो उनको आदेशित करना है, उनको समस्या